एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की नानी पर सास के जमाने की हंडी तोड़ दी, घर की हंडी तोड़ दी। तो मैया ने पकड़ के लाला ऊखल से बांध दिए। जैसे ही ऊखल से बंधे ठाकुर जी, तभी नल कुंवर और मणिग्रीव दो वृक्ष के रूप में कुबेर के पुत्र खड़े थे, शाप लगा था उनको। दोनों के बीच ठाकुर जी पहुंचे, जैसे ही स्पर्श किया दोनों पेड़ टूट करके गिर गए और देवता उनमें से प्रकट कुबेर के पुत्र हो गए। उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। बहुत सुंदर स्तुति है ये, इस श्लोक को ध्यान से सुनिए। हे नाथ, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, ऐसी कृपा कर दो कि हमारी जीव आपके गुणानुवाद गावे, हमारे कान आपके गुणानुवादों को सुने। हस्तौ चकर मसुमनस तव पादयोर्न, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, हमारी चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। लेकिन दृष्टि के लिए क्या मांगा? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ध्यान से सुनिएगा। कुबेर के पुत्र कह रहे हैं कान आपकी कथा सुने, जीव आपकी कथा गावें, हाथ आपकी सेवा करें, पैर आपकी प्रदक्षिणा करें, और दृष्टि किसको देखे? बोले भवत्तनूनाम, आपके जो तनु हैं, मतलब आपके जो अंश हैं, आपके जो तनु। भगवान के पुत्र कौन हैं? संत जन, वैष्णव जन, भक्त जन, कथावाचक जन, ये सब भगवान के तनु हैं। बोले इनका हमको दर्शन हो, ऐसे कृपा करो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, वाह तुमने हमारा दर्शन नहीं मांगा। बोले कि नाथ, आपका दर्शन तो सौभाग्य है, पर आपके तनुओं का दर्शन तो महा सौभाग्य है। वो आपके, हम तो आपके एक ही रूप को देख पाएंगे। आप ऊखल बंधन में हो, इस रूप को हम एक बार में एक दो आंखों से देख पाएंगे, पर आपके जो तनु होते हैं वो तो 10 मिनट बैठ कर के 10 प्रकार के आपके दर्शन करा देते हैं। कभी माखन खाते हुए, कभी गिरिराज जी उठाते हुए, कभी रथ चलाते हुए, कभी सुदर्शन चक्र घुमाते हुए, आपके तनु इतने सारे दर्शन कराते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि उनके दर्शन करे, ऐसी कृपा करो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की और दोनों मुक्त होकर के वहां से चले गए। ठाकुर जी अभी भी बंधे थे ऊखल में। जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके आए, 2 वृक्ष गिरे देखे। सब ब्रजवासी बोले मैया तेने काई को बांधो लाला, देख 2 वृक्ष गिर गए आके ऊपर। मैया बोली अब कहा करें। सब ब्रजवासी बोले मैया जाद नाते लाला भयो है, राक्षस संकट आते ही जा रहे हैं, अब गोकुल से कहीं और चलो। नंद बाबा के बड़े भैया ने कही मेरी नजर में एक नयो वन है, वाको नाम है वृंदावन। यदि आप आज्ञा करो तो गोकुल से हम सब वृंदावन की ओर चलें। और श्री नंद बाबा, यशोदा मैया, लाला, बलराम जी, रोहिणी जी और संपूर्ण गोकुल बैलगाड़ियों में अपना सारा सामान लाद करके इतने प्रसन्न हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न हैं कि बस पूछिए मत कि महाराज अब वृंदावन जाना है। क्यों? किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट है वो वृंदावन, वहां हमको जाने को अवसर मिलेगा। किशोरी जी के हाथों से स्वयं निर्मित है, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, जहां यमुना जी नहीं है, किशोरी जी कह रही मेरा मन वहां नहीं लगता। तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये गोलोक धाम से लाए गए हैं, ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए हैं। और वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने अपने हस्त कमलों से की है, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है, अतिशय प्रिय है। ऐसे श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी पहुंचे। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की, और वृंदावन में आकर सबसे पहले ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, तो ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। प्यारे गिरधर लाल के, लाल जी पधारे हैं, अपने स्थान पर विराज जाएंगे, उसके बाद सबको दर्शन होंगे। सब कोई खड़े नहीं हो, बैठे रहो। अभी झांपी जी में हैं, नेक देर में विराजेंगे, फिर सबको मंगल में दर्शन
आगे वाले लोग तो अपने स्थान से ही कर लेना, पीछे वाले लोगों के लिए स्क्रीन लगी हैं, उस पर दर्शन कर लेना। नेक्से से लाला हैं हमारे, और कछु दिना में ब्याह एवे वारो है इनको। तो यहीं से ही जो लोग बड़ोदरा से आ रहे हैं बरसाना, उनका तो स्वागत है। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो आज ही लाला को बधाई दे दी हूँ। 56 भोग आरोगेंगे और अभी आन तो दो उन्हें। मंगल में आनंद आज कथा में होगा, लाल जी के मधुर दर्शन, पद पदावलियों का गायन होगा, उसके बाद आरती होगी, फिर आज की कथा विश्राम होगी। तो अघासुर नाम के दैत्य का ठाकुर जी वन में वध किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया है। बहुत दिन से हमने कालिया नाग चरित्र नहीं कहा, आज सुना देते हैं। कालिया मान मर्दन लीला ठाकुर जी ने की। बंधुओं, यमुना कौन है? यमुना है भक्ति। और कालिया कौन है? कालिया है पाखंड। जब हमारी भक्ति में पाखंड आ जाता है तो भक्ति विषैली हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कालिया नाग पाखंड है। जो लोग भक्ति में पाखंड का आश्रय ले लेते हैं, एक प्रकार से उनके अंदर कालिया नाग प्रविष्ट हो गया है। आदि आदि दोष यदि आपके चित्त में है तो उनको दूर करने के लिए कथा, उनके लिए कीर्तन, उनके लिए गुरु आज्ञा प्रवचन, इनसे वो दोष दूर हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर पाखंड का प्रविष्ट हुआ है तो ठाकुर जी को तांडव ही करना पड़ेगा, तभी वो कालिया नाग हृदय से जाएगा। तांडव मतलब जीवन में भूचाल आएगा, और ऐसा भूचाल कि कहां से कहां गिरना पड़ेगा, तभी अभिमान और जो पाखंड है वो नष्ट होता है। इसलिए पाखंड जो करते हैं भक्ति मार्ग में, भाव मार्ग में, ठाकुर जी फिर उनको ऐसे गेरते हैं कि चोट वोट लगे उनको। गेरना मतलब ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी गिर जाएं, प्रतिष्ठा में गिरावट आती है। वही ठाकुर जी का तांडव है। ठाकुर जी तांडव करते हैं। तो कालिया नाग प्रविष्ट हो गया है यमुना जी में। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। मन में विचार किया ठाकुर जी ने कैसे निकालें कालिया नाग को, क्योंकि जब कभी भी कहीं क्रीड़ा के लिए ठाकुर जी जाते हैं तो दाऊ दादा संग में जाते हैं। दाऊ दादा कौन है? शेषनाग। अब शेषनाग के आगे कालिया नाग को मारेंगे, कहीं इनके चित्त में अपनी प्रजाति के लिए सद्भावना नहीं आ जावे, दया नहीं आ जावे। तो ठाकुर जी बोले हमको पहले इनको दूर भेजना पड़ेगा, वाक के बाद ही हम कालिया नाग को मार सकते हैं। तो एक दैत्य है जो कि गधे के रूप में आया है, और उसको ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर इसको दाऊ दादा मार देंगे तो इतनी देर में हम अपनी पूरी योजना बना करके यहां कालिया नाग का वध कर देंगे। तो कैसी योजना बनाई ठाकुर जी ने? एक धेनुकासुर नाम का दैत्य था, गधे के रूप में था। एक बगीचे की वो रखवाली करता था, सेब का बगीचा। सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत दिन बाद हम ये कथा सुना रहे हैं, आज सुनो। एक सेब का बगीचा था, उसमें सब ग्वाल बाल सेब तोड़ने के लिए जाते थे। तो वहां ये धेनुकासुर पहरेदारी करता था और गधे के रूप में आकर के सब ग्वाल बालों को दुलत्ती मारता था, इनके पीछे पड़ जाता था, इनको चोट पहुंचाता था। तो सब ग्वाल बालों ने जाकर के ठाकुर जी से कही, बोले लाला हम या ब्रज में रहे पर हमको या धेनुकासुर तो बहुत डर लगे। ठाकुर जी बोले कौन धेनुकासुर? बोले गधा के रूप में है, ऐसे ऐसे करे। ठाकुर जी बोले सब राक्षसन को मारने की जिम्मेवारी मैंने ले रखी है, एक आध राक्षस दाऊ दादा तो मरवाओ। दाऊ दादा बगल में ही बैठे थे। दाऊ दादा बोले हाँ हम कौन से कोई तो कम है? अरे बताओ रे मधुमंगल सीधा में कहाँ है ये धेनुकासुर? बोले वहां पलाने बा में है। तो ठाकुर जी ने कैसी योजना बनाई, भगवान ने मधुमंगल को पास बुलाया। बोले हे मधुमंगल सुन यहाँ पे आ। बोले कहा करनो? ध्यान से सुनना। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जाएंगे, धेनुकासुर का वध करेंगे,
उसके बाद दाऊ दादा के मन में आवेगी कि जैसे राक्षसन को मार के लाला की पूंछ होवे, लाला की जय जयकार होवे, लाला की आरती उतारी जावे, वैसी मेरी भी होगी। सब गोपी द्वार पे खड़े है कि पुष्प वर्षा करेंगी। पर तू एक काम करियो, कहा धेनुकासुर के वध हेती तू पहले आके पूरे ब्रज में हल्ला मचाई दियो। बोले कोई असुर असुर नहीं, गधा मारो इनने असुर को नाम मतान दियो। तो बोले पूजा तो होएगी ना, इनकी हंसी उड़ेगी। और जब इनकी हंसी उड़ेगी बाद में इनको पता चलेगी कि ये काम मैंने करवायो, तो 2-4 दिना के नहीं दाऊ दादा हम अपनी पंगत दूसरी बना लेंगे, और जैसे ये दूसरी पंगत में जाएंगे हम वही बीच में जाके कालियाना को मार देंगे। ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई। यहां महाराज सब ब्रजवासी ने पहले तो खूब चढ़ा दिए दाऊ दादा ऊपर। दाऊ दादा हमारो ऐसा हो, दाऊ दयाल बिरज को राजा, भांग पीवे तो यहां पे आ जा। दाऊ दादा आगे आगे चल रहे हैं अपने हल मुशल लेकर के। बोले हम देखें धेनुकासुर कहां है। सब गोपीन से कह के गए अकेलो लाला असुर न मारे, आज मैं मार के आऊंगा एक। गोपी बोली हाँ जाओ दिखाओ, मार के आओ। दाऊ दादा गए। अब दाऊ दादा बलराम जी हैं, शेषनाग हैं, कोई कम है। धेनुकासुर जैसे ही वो आया, दाऊ दादा ने तुरंत उसके नीचे होकर के दो चरण पकड़े उसके, और उसके पैर पकड़ करके ऐसे आकाश में घुमा करके, पहले तो 2 हाथ से घुमाया, फिर एक ही हाथ से जोर से घुमा करके उसको इतनी जोर से फेंका, दूर किसी वृक्ष पर जाकर के गिरा, उसका वध हो गया एक बार में। ज्यादा युद्ध करना ही नहीं पड़ा। दाऊ दादा अपने हाथ मारने लगे। सब ब्रजवासी जितने ठाकुर जी के सखा सब कहें हमारे दाऊ दादा की जय हो, हमारे बड़े भैया की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो। सब जय जयकार करने लगे, कंधा पे उठा लिए ठाकुर जी। दाऊ दादा 1-2 तो बोले सुनो, ब्रज में एक हल्ला तो करके आओ कि हमने असुर मारो, ताकि यशोदा मैया आरती पूजा थाली तैयारी रखे और सब गोपी पुष्प की तैयारी करें। मधुमंगल बोलो सब मैं जाता हूं। दाऊ दादा ऐसा प्रचार करके आऊंगा। बोले हाँ तू ही जा मधुमंगल। मधुमंगल गयो वृंदावन में जाके हल्ला मचा लिया, अरे सुनो सुनो सबरे सुनो। बोले कहा भयो? बोले तुमने सुनी होगी कि दाऊ दादा असुर मारवे गयो। बोले हाँ। अरे कोई असुर फसुर ना, वो तो गधा मार के आए हैं, गधाए मार के आ रहे, बेचारो निर्जीव जानवर मार दियो। सब गोपी ऐसी हंसी। अब यहां दाऊ दादा कंधा पे बैठ के आए हैं और ऐसे कमर पे हाथ धर के ऐसे चल रहे हैं कि आज हमारी जय जयकार पूछ होएगी। और यहाँ पे सब अटारीन पे गोपी खड़ी तो हैं, पर सब अपना मुंह ढक के खड़ी हैं और सब हंस रही है। अरे दाऊ दादा रहने दो, तुमने तो नाक कटवाई दी सबरी, पूरे ब्रज को नाम मिट्टी में मिलाई दियो। दाऊ दादा बोले ये क्या हो रहा है, ये हमारा अपयश क्यों हो रहा है? अरे मधुमंगल तने कहा प्रचार क्यों? नहीं दाऊ दादा वही प्रचार क्यों, पता ना कौन आके कहेगो कि गधा मार दियो आपने। जैसे ही नंद भवन में गए, यशोदा मैया आरती वारती तो दूर, द्वार पे खड़ी है और गुस्सा कर रही है। रोहिणी मैया कह रही है अरे तो नेक शर्म ना आवे, कछु सीख कन्हैया थे, बड़े बड़े राक्षसन को मारे, ब्रज की रक्षा करे, और तू जाए करके वहां गधा मारे आयो। दाऊ दादा के मोटे मोटे आंसू आ गए आंखन में। मैया सांची एक असुर मार के आयो मैं, और ऐसो मेरो अपयश फैला दियो सब जगह। कौन ने किया ये काम? अरे मधुमंगल, कान पकड़ लिए मधुमंगल, सांची बता, तू ही गयो प्रचार करवे। बोले मोते तो कन्हैया ने कही कि तू यूं कह दियो गधा मारो। मैया मेरी बात सुन ले आज। बोले कहा अब ते मैं लाला के संग नहीं जाऊंगा, अब ते मैं अपनी सखान की मंडली दूसरी बनाऊंगा। इतना अपमान करे, मैं आते बड़ो हूं और मेरा ऐसा अपमान करे। ठाकुर जी और चिढ़ाने लगे, बोले अब गधा मारोगे तो फिर तुम्हारा सम्मान करेंगे? दाऊ दादा बोले तू इतना प्रेम तो ते करूं तो पे हाथ ना उठा सकूं, नहीं तो लाला तो मैं नेक मत बता दूंगा, अब तू चलो जा दूर रह मोते। ठाकुर जी बोले 2-4 दिन की बात है। सब सखा भी बोले अरे ऐसे गुस्सा में, अरे 2-4 दिन रहने दे, जरूरी काम करना है। दाऊ दादा ने अपनी मंडली दूसरी बना ली। दाऊ दादा अपने सखान के संग पहले ही पूछवा लेते हैं, अरे आज लाला कहां की तरफ जा रहे हो? हम मां नहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे। मधुमंगल से आज तो काली देह पे जावे को बेचारा। हाँ तो लाला जाएगा, हम तो कहीं और जाएंगे। ठाकुर जी बोले योजना बढ़िया है। काली देह पे गए ठाकुर जी, और काली देह पे जाकर के कंडुक क्रीड़ा करने लगे ठाकुर जी। और क्रीड़ा करते करते महाराज मधुमंगल के मन में अपने आप ठाकुर जी ने ऐसी भावना प्रकट कर दी कि
मेरी गेंद कोई जमुना जी में डालेगो तो वाकू लेके आनी पड़ेगी, जो मारेगो वही लेके आवेगो। तो ठाकुर जी बोले हाँ जय नियम रखेंगे। तो सबन की जब तक गेंद खेलवे की बारी आई, सब ध्यान से खेलें कि जमुना जी में नहीं जाए, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, ठाकुर जी ने गेंद जमुना जी में डाल दी, यही के बहाने जाऊंगा। अब देखो एक बड़ी लॉजिकल बात है कि बॉल गेंद कभी पानी में डूबती नहीं है, कैसे डूब गई? ठाकुर जी पूरी योजना के तहत गए हैं ना, ये करवे ही गए हैं ठाकुर जी कि कैसे भी करके भीतर जाऊं। गेंद डूब गई, दिख नहीं रही है। अब मधुमंगल रोवे मुंह को तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले मैं कूद जाऊंगा। बोले हम बे तू तो बात बनावे, अरे जे काली दे यहाँ पानी पीवे मात्र ते मृत्यु है जाए, इतनो विषैलो जले, तू कूदेगो यहाँ में? ठाकुर जी बोले मैं कूद जाऊंगा। तो कूद जा। जैसे ठाकुर जी कदम की डाल पे चढ़े तब मधुमंगल आदि घबराए, अरे ना 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 लाला हम तो मजाक कर रहे, मत कूदियो मत कूदियो। ठाकुर जी ने इतने में ही तो वेग भरो और कूद गए काली देह में। अब देखो एक बात यहां समझ में आई आपको, पूरी योजना में ठाकुर जी किसी काम को करना चाहें तो वो चुटकियों में कर सकते हैं, पर इतनी योजना बनाना, ब्रजवासियों को मनाना, अपना पक्ष बनाना क्यों? प्रेम जहां होता है ना, वहां आज्ञा की इच्छा होती है कि हम आज्ञा लेकर के इनकी रजामंदी से या इनकी भावना से करें। जहां प्रेम नहीं होता वहां अपनी मनमानी होती। ठाकुर जी मनमानी क्रिया नहीं करते, व्रज में योजनाएं बनाते हैं। और ये योजना मधुमंगल को लाना, दाऊ दादा को उधर करना, ये सब किस लिए? कि ब्रजवासियों से प्रेम इतना है ठाकुर जी का। कूद गए। जैसे ही भीतर कूदे महाराज, कालिया नाग सो रहा है, 1000 फण उसके सो रहा था। ठाकुर जी को नीचे आ रहे थे, आकर के ठाकुर जी ने देखा कालिया नाग सो रहा है, तो ठाकुर जी ने जाते ही एक पाद प्रहार उसके सिर पर किया, फुसकार करके अपने फणों को खोल लिया। पहले तो देख के ठाकुर जी को आश्चर्यचकित हो गया, ये बालक जीवित कैसे? अरे ऊपर से पक्षी भी चला जाता है तो यमुना जी से उठने वाले भाप में इतना विषय कि वो मर जाते हैं, ये बालक यहां जीवित कैसे? कालिया नाग ने जैसे ही ठाकुर जी पर फण मारा, पीछे हो गए तो फण चरणों में लगा। ठाकुर जी बोले अब गलती हो गई। बोले क्या? अब तू मरेगा नहीं, क्योंकि तैने प्रणाम कर लिया, लेकिन तो को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ठाकुर जी चढ़ गए उसके फणों के ऊपर और द्रुत गति से जो जो फण अपना वो नाग निकाले, उसी फण पर ठाकुर जी चरण रखते हैं। यदि वो 30वें फण को निकालता तो ठाकुर जी तुरंत 30वें फण पर कूदते हैं, पहले फण को निकालता है तो पहले पर। इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी इधर उधर फणों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। आकाश में ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी तो फण दबा रहे थे, लेकिन क्योंकि कालिया नाग एक तो क्या बोले, इतना फ्लेक्सिबल स्टेज मिला ठाकुर जी को, वो स्वयं ही इतना मूव हो रहा है कि ठाकुर जी जब चरण रखते हैं तो देखने वालों को लग रहा है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। आहा, तुरंत इंद्र ने मृदंग उठा लिए, ब्रह्मा जी ने कांसे उठा लिए, सरस्वती जी वीणा बजाने लगी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति, निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव, पम 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 पकट पम 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 पग फटक, फम 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 फनन ऊपर फम 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 फन, बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती, नाग बधू तारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, शम 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 सन कादिक सम सम शम सन कादिक, नम 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 नारद मुनि नम 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 नारद, मम 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 महादेव मम 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 महादेव, बम बम बलिहारी तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन, सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी, किम किम किन्हु न
चम 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 चरण परत चम 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 चरण परत चम 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 निर्भय कियो काली निर्भय कियो हे तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निर्तत बनवारी निर्तत हे निर्तत बनवारी निर्तत बनवारी। अब एक भाव तो यह है कि ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं, पर तभी जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में लिखते हैं कालिय विषधार गंजन जनरंजन जनरंजन कालिय विषधर गंजन जनरंजन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक निकुंज लीला सुनाते हैं। जब कालिया नाग पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो कालिया नाग ऊपर आ गया और सब ब्रजवासियों ने ग्वाल बालों ने जाकर के यशोदा मैया को बता दी कि लाला तो काली देह में कूद गए हो। सुनते ही यशोदा मैया मूर्छित हो गई, जैसे तैसे होश में आई, पूरा ब्रजमंडल दौड़ा काली देह की ओर। इतने में ही ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर बाहर आए और जब अपने चरण इधर उधर करके नृत्य कर रहे थे तो ब्रजवासी सबके अरे लाला जी सांप है काट जाएगा, खिलौना ना, बाकी ऊपर ऐसे डोल लो यहाँ ते वहां। सब ब्रजवासी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि लाला नीचे आ जा, बट ठाकुर जी फिर भी नृत्य कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जयदेव महाप्रभु कहते हैं कालिया विषधर गंजन जनरंजन ए। ठाकुर जी जब कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे थे उस समय किसी का रंजन हो रहा है, मनोरंजन, किसी को आनंद हो रहा है। बोले किसको? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले 5 दिन पहले जे किशोरी जी के पास ट्यूशन पढ़वे गए और काय को ट्यूशन की मुख नृत्य करवो सिखाओ, तो किशोरी जी ने लाला को नृत्य करवो सिखायो है। ऐसे नृत्य करें, ऐसे पाम धरें, ऐसे भाव भंगिमा बनावे, ऐसे नेत्र चलावे, सब किशोरी जी ने लाला को सिखायो। ठाकुर जी दक्षिणा देने लगे तो किशोरी जी बोली 2 ही दक्षिणा मिल सके। बोले कहा? बोले या तो अपनी वंशी दे दो मुझे। ठाकुर जी बोले जे ना दूंगा, ये तो मेरे प्राणन ते प्यारी है। बोले दूसरी कहा? बोले दूसरी दक्षिणा ये है कि या फिर मैं बैठ के देखूंगी, तुम मुझको नृत्य करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले करके दिखाऊंगा गुरुजी, मंच मिलन दो। आज ठाकुर जी को मंच मिल गया और जैसे ही कालिया नाग रूपी मंच मिला है, जैसे ही कालिया नाग तो भीतर ही नृत्य कर रहे थे, फिर बाहर क्यों आया? बोले कि ठाकुर जी को पता चली कि ब्रजवासी तो खड़े हैं और पीछे वहां पर किशोरी जी खड़ी खड़ी देख रही हैं, वो भी व्याकुल रह रही हैं। ठाकुर जी ने बाहर आते ही किशोरी जी को देखो और किशोरी जी को इशारे में बताई, गुरुजी नृत्य देखो। और महाराज कालिया नाग के फनन पर ठाकुर जी कभी इधर उधर ऐसे नृत्य कर रहे हैं और पीछे खड़ी हुई किशोरी जी ताल दे रही हैं, सम दे रही हैं। और जैसी ताल दे में वैसे ठाकुर जी अपने चरण की भंगिमा, हाथन की, नेत्रन की भंगिमा बना में। यशोदा मैया चिल्ला रही है, अरे निपूते जे मंच ना गए काट जाएगो, नीचे उतर या। पर ठाकुर जी तो किशोरी जी का रंजन कर रहे हैं, किशोरी जी को नृत्य करके। हर लीला में किशोरी जी के निकुंज का भाव है, बस उसको देखने वाला चाहिए। माखन चोरी में भी किशोरी जी को ठाकुर जी आनंदित कर रहे हैं, वस्त्र हरण में भी किशोरी जी हैं, कालिया नाग मर्दन में भी किशोरी जी हैं। हर एक लीला भी ऐसी नहीं है जहां किशोरी जी नहीं है, हर लीला में किशोरी जी। बस वो निकुंज पक्ष है, वो सब जगह प्रकट नहीं किया जाता। कालिया नाग मर्दन में भी निकुंज है। श्री जी सामने खड़े होकर के तान दे रही हैं, ताल दे रही हैं और ठाकुर जी कालिया नाग को मंच बना करके नृत्य कर रहे हैं। और उस भाव का वर्णन श्री जयदेव महाप्रभु आज से 1000 वर्ष पहले गीत गोविंद में करते हैं।